प्यारे बच्चों, आज की सुबह की शुभकामनाओं के साथ मैं दौलत सिंह गुसाई डीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 फिजिक्स क्लास 12 का पार्ट 6 आज हम करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। पार्ट 6 जो है वो 9th यूनिट से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ये यूनिट आती है 7 मार्क्स की। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का टॉपिक। तो बच्चों कॉपी पेन निकाल के आप जल्दी से नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। कम समय आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के पार्ट 6 का जो है पहला क्वेश्चन आज हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर समझाइए। तो इसी का जो है खंड खा देख लें। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया को सपरिपथ समझाइए। तो ये क्वेश्चन अलग अलग आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए मैंने इनको एक साथ दिया ताकि आप इनमें आसानी से भेद कर सकें और समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को समझना। इसका हम उत्तर नंबर 11 डाल देंगे। इसमें हमारे पास हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इसमें दृष्टिकारी की। दृष्टिकारी होता क्या है? दृष्टिकारी जिसे रिएक्टिफिकेशन कहते हैं, इसका मतलब है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने की क्रिया दृष्टकरण कहलाती है। तो रिएक्टिफिकेशन किसे कहेंगे हम? रिएक्टिफिकेशन आप इसको भी समझें। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम कहते हैं ए सी। ये हमारे पास जो ए सी है, ए सी को जो है डीसी में बदलता है। ये एसी को जो है डीसी में बदलता है, यानी डायरेक्ट करंट में बदलता है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टकरण कहते हैं। तो ये एसी जो हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है हमारे घरों में जो या ऑफिस में जो है आप जानते हैं कि जो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की जो है हमारी फ्रीक्वेंसी की जो है लाइन होती है जो हमारे पास वोल्टेज सप्लाई देती है। और उस सप्लाई से हमारे जो जितने भी अप्लायंसेज है वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज वो चलते हैं। लेकिन हमारे जो कुछ अप्लायंसेज ऐसे हैं जो एसी को नहीं लेते हैं, उसमें जो है उसके खराब होने की संभावना रहती है। जैसे हमारा फोन चार्जर होता है तो वो हमारा जो है एसी वोल्टेज 220 वोल्ट को नहीं लेता है। उसके लिए 9 वोल्ट 6 वोल्ट 5 वोल्ट 4 वोल्ट इस तरीके के और भी ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनमें जो है कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो वहां पर हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये एक दृष्टकरण इसी को कहते हैं जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदल दे, इसको दृष्टकरण कहते हैं। और इसको जो उपकरण इसमें जो प्रयोग किया जाता है, इसके लिए जो प्रयुक्त उपकरण है उसी को हम दृष्टिकारी कहते हैं। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। उस उपकरण को हम क्या कहेंगे? दृष्टिकारी यानी रेक्टिफायर कहते हैं। तो रेक्टिफायर हमारा जो होता है दृष्टिकारी जो है, दृष्टिकरण तो एक उसको जो है एसी को डीसी में बदलना, लेकिन उसके लिए जो उपकरण बनाया जा रहा है जो प्रयुक्त उपकरण है उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टिकारी कहते हैं। तो दृष्टिकारी भी जो हमारे पास दो प्रकार के होंगे, जैसे आप देखे होंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी इसीलिए मैंने जो है आप लोग देख रहे होंगे मैंने क्या किया, उनको एक साथ लिया है ताकि जो है आप इनमें भेद कर पाएं और आसानी से इसको याद भी कर पाएं परीक्षा में किस तरीके से आता है। तो आप तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो चलिए सीखें और समझें और दोनों में अंतर करके आप जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरीके से देखते रहिए और समझते रहिए और नोट भी करते रहिए कॉपी में। देखिए सबसे पहले हम इनको जो डिवाइड कर रहे हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो अब हमने बताया जो प्रत्यावर्ती बोलता है, यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट होती है उसको हम निवेश बोलते हैं और आउटपुट जो होता है हमारे पास निर्गत होता है। जैसे हम चार्ज जो हम लगा रहे हैं फोन का, वो फोन का चार्ज हम जो है एसी करंट पे लगा रहे हैं तो वो हमारा इनपुट हो गया एसी और आउटपुट हमारा क्या हो गया? डीसी हो गया। तो हमने अर्ध तरंग दृष्टिकारी में जो हमारे पास निवेशी बोल्टता है, निवेशी बोल्टता का जो ग्राफ आता है इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारे पास निवेशी बोल्टता का ग्राफ आता है। इसमें हमारे पास क्या होती है? धारा जो है इसमें 50 हर्ट्ज होती है, जिसमें अर्ध चक्कर हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक साइकिल होता है। और एक साइकिल में जो है एक पूर्ण साइकिल में हमारे पास यहाँ पर एक बार अर्ध चक्कर में एक बार प्लस होती है एक बार माइनस होती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये जो है आपने पढ़ा हुआ प्रत्यावर्ती धारा को। तो यहाँ पे आप देख लें जैसे इस तरीके से देख रहे होंगे, हाफ साइकिल में प्लस, फिर अगले हाफ साइकिल में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से जो है हमारे पास प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। जो हमारी एसी वोल्टेज है वो इस तरीके से आती है। लेकिन जब हम मोबाइल में अगर हम इसको लगाएंगे सीधे तो ये जो है इसको खराब कर देगा। ये जो है डायरेक्ट अगर हम एसी को बिना डीसी में बदले अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो वो जो है क्या करेगा? उसे चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्लस माइनस नहीं चाहिए। उसको एक जैसा जो है सिग्नल चाहिए होता है, एक जैसी चाहे प्लस हो तो उसमें जो है प्लस उसको चाहिए होता है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए तब वो जो है उस करंट को लेता है। तो उस करंट को हम किस तरीके से बदलेंगे? तो ये क्या करता है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे जैसे ये हमारा ग्राफ चल रहा है, ये हमारे पास जीरो, यहाँ पर आपका जो है जीरो से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो है पहले अर्ध चक्कर में आप देखेंगे, यहाँ पर जो है इसका मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है धारा की डायरेक्शन आप इस तरीके से समझें कि जब हमने किसी में सप्लाई दी है उसमें, तो सप्लाई हमने जब दी है उसमें, तो सप्लाई हमारे पास आप इस तरीके से समझें। यहाँ पर मैं जैसे बना दूं कि जैसे हमारे पास ये हमने एक कोई तार है, तो इसमें अगर हमारे पास करंट हमारी प्रवाहित हो रही है, तो ये इसमें जो तार है, इस तार में जो है करंट इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो ये हमारी प्लस डायरेक्शन आप इसको मान सकते हैं। और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसका जो है मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा वोल्टता का, और धारा भी बढ़ती चली जाएगी। वोल्टेज विभवांतर बढ़ने पर हमें पता है कि V बराबर आई आर से आप समझते हैं। आई आर तो जो है एक लाक्षणिक गुण है, उसका प्रतिरोध है, और केवल जो है स्पीड किस पर निर्भर करता है, वोल्टता पर। जैसे विभवांतर हमारा बढ़ेगा, विभवांतर में परिवर्तन होता है, धारा में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो वोल्टेज एकदम से जैसे हमने 6 वोल्ट की लगाई, तो एकदम से करंट ऐसे नहीं कि एकदम से हाई हो जाएगी, तो धीरे धीरे बढ़ती है, जीरो से बढ़ना शुरू होगी और यहाँ पर जो है उच्च हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे वोल्टेज कम होता है, फिर क्या होता है, जीरो हो जाता है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती है करंट, वो जो है तब वो माइनस में जाती है। तो ये इस तरीके से एक साइकिल में हमने जैसे बताया था 0 टू टी हमारे पास एक साइकिल होती है, उसी प्रकार से 2t इस तरीके से हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये जो है t/2 ये हाफ साइकिल होती है, जिसमें समय होता है यहाँ पर जो है 3t/2। इस तरीके से आप इनको भी समझ सकते हैं। तो 3t/2 ये हमारे पास समय के साथ हमने ये जो है निवेशी वोल्टता को ग्राफ दिखा रखा है। इधर की तरफ हमारा समय है और ऊपर की तरफ हमारी वोल्टता है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं 10th जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है उसमें आप इसको समझ चुके हैं। तो इस तरीके का ग्राफ हमें वहां पे प्राप्त हो रहा था। तो ये हमारा निवेशी वोल्टता है एसी। लेकिन हमारा हमने बताया जो फोन है, मोबाइल है, वो जो है केवल जो है डीसी करंट को लेता है। तो उसमें क्या करेगा वो, तो यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ हम इस तरीके के उपकरण हम लगाएंगे, जिसमें जो है क्या कर देता है, ये तरंगों को जो है डीसी में बदल देगा, एसी को जो है डीसी में बदल देगा। तो एसी में डीसी में बदलने का क्या कारण है, मतलब क्या करेगा उस तरीके से, तो उसमें जो क्या है एक ही दिशा में करंट बहनी चाहिए। मतलब वेरिएशन तो हो जाए कोई बात नहीं, करंट कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं, लेकिन करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो जब माइनस में नहीं जाएगी तो इस तरीके का एक एपरेटस हम इस तरीके से लगा देते हैं कि जो क्या करता है, ये जो नीचे वाले माइनस वाले हैं, इन माइनस वालों को जो है क्या करता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है, आप इस तरीके से समझें, या इनको बंद कर देता है, इनको रोक लेता है और केवल प्लस वालों को ही जो है आगे जाने देता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या करता है, माइनस वाली तरंगों को रोक देता है और माइनस वाली तरंगों को रोका, केवल प्लस वाली तरंगें आगे जाएंगी। तो तब वो जो है क्या हो जाएगा, दिष्टकरण हो जाएगा उसका, दिष्ट धारा जिस तरीके से आप देखें इस तरीके का निर्गत वोल्टता हमें प्राप्त होती है। ग्राफ इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे प्लस वाला ग्राफ था वैसे यहाँ पर प्लस वाला प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब माइनस वाला शुरू हुआ था तो वहां पर से माइनस वाला ग्राफ नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हो वहां पे खाली स्थान बच गया, रिक्त स्थान बच गया। तो यहाँ पर जो है वहां से वहां तक कोई करंट फ्लो नहीं होने दिया, उसने रोक दिया वहां पे। और जैसे जैसे फिर समय बढ़ा, फिर वो प्लस वाला आया, तो प्लस वाले में फिर से जो है ये लाइनें बननी शुरू हुई और माइनस वाले में लाइनें हटनी शुरू हो गई और केवल प्लस वाली लाइनों को दिखाने लग गया। तो आप इनको जो है यहाँ पर अगर हम सॉरी इनको जो है अगर हम इनको हम जो है लाइन से दिखाएं, तो इस तरीके से आप देखेंगे जहां जहां पर इन लाइनों को आप देख रहे होंगे, जहां जहां पर प्लस वाला बन रहा था वहीं पे प्लस बन रहा है, लेकिन माइनस वाले जगह को उन्होंने माइनस वाले ग्राफ को हटा दिया, प्लस वाले को केवल। तो ये जो है इसने क्या किया, इन पूरी साइकिल में कहें या पूरी तरंगों में से आधी तरंगों का दिष्टकरण कर दिया। तो आधी तरंगों को दिष्टकरण किया, तो इसी को अर्ध तरंग दिष्टकारी इसलिए इसको नाम दिया गया। तो ये जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह ये काम करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा हमने जो है उपकरण यूज किया, तो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी क्यों कहा गया इसे। तो इसने प्रत्यावर्ती वोल्टता की आधी तरंगों को दिष्टकरण कर दिया, यानी दिष्ट धारा में बदल दिया, केवल प्लस प्लस आ रही है, वेरिएशन तो हो रहा है लेकिन जो है एक ही साइड में करंट फ्लो हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रही है। तो माइनस जब जाता उसने रोक दिया। अब जो है अगर हम मोबाइल को ये करंट देंगे तो अब वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसको चार्ज करना शुरू करेगा। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो यहाँ पर कुछ समय बीच में गैप आ रहा है, कुछ बीच में गैप है, तो इतना समय जो है चार्ज करने में उसको ज्यादा समय लगेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि इतना समय तो उसका एक्स्ट्रा जा रहा है, लेकिन करंट उसको वो नहीं ले रहा है, लेकिन तब भी समय उसको ज्यादा लग रहा है। इतना समय उसने खराब किया बीच वाला समय। अगर उसको जो है 5 मिनट लगते हैं चार्ज होने में, तो इसका मतलब आप समझो कि जो है उसमें से कई समय उसको जो है ये बीच में जो खाली जगह बची उसने जो है खराब कर दिया उसको समय को। तो इस तरीके से आप देखिए, तो इसके लिए तब जो है इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया, इस समय की कमी को दूर करने के लिए
पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनाया गया, तब उसके बाद आता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अब जो है जो माइनस वाली चीजें थी उनको भी अगर हम पॉजिटिव में बदल लें तो वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो जाएगी। तो उससे जब क्या होगा, तब हम मोबाइल को जब चार्ज करेंगे तो वो जो है जैसे अगर 5 मिनट में हो रहा था पहले, अब क्या हमारा 2 मिनट में हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है तो उसमें समय कम लगेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का फिर से हम निवेशी वोल्ट डालेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी में। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हमारे पास निवेशी वोल्टता आएगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समय के साथ साथ जो है ये हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। इस तरीके से हमारे पास हम उसको इनपुट लेंगे। इनपुट आप समझ रहे होंगे हमेशा एसी रहेगी, लेकिन आउटपुट हमें जो है डीसी मिलेगी। अब क्या करेगा यहाँ पर हमारे पास हमने इस तरीके का डिवाइस बनाया है जिसमें जब ये प्लस वाला जो है साइकिल जो पूरी पहले अर्ध साइकिल में जब प्लस वाला करेगा तो वहां पर भी जो है क्या होगा, यहाँ पे हमें प्लस तो प्लस प्राप्त हो ही रहा था, अर्ध तरंग में भी ऐसे हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब ये माइनस वाला जो है करंट फ्लो हो रहा होगा, तो माइनस वाला करंट फ्लो हो रहा होगा, तो वहां पर यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो हम जैसे तार की बात कर रहे थे, तो ये जो तार है इस तरीके से आप देखेंगे, ये जो तार है इसमें जो है डायरेक्शन जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है वो जैसे इस तरीके से बह रही है। आई एम्पियर जब हमने प्लस लगाया और यहाँ पर आप देखेंगे ऊंचा होगा भी होगा, फिर उसके बाद जीरो होगा। लेकिन जब जीरो के बाद माइनस में गया तब भी उसकी डायरेक्शन सेम ही रही, करंट की डायरेक्शन सेम ही रही। लेकिन अब की बार माइनस जो है क्या हुआ, नीचे की तरफ जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पर माइनस जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का तो माइनस में बढ़ रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अर्ध चक्कर में क्या होगा, यहाँ पे आप जब डीसी का ग्राफ देखेंगे तो आपको इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा समय के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस में जब था तो यहाँ पर भी जो जब ये माइनस में गई एसी वोल्ट था दूसरे अर्ध चक्कर में, यहाँ पर हम उसी तरीके से आप जो है पहली साइकिल के लिए आप समय टी ले सकते हैं, दूसरी साइकिल के लिए 2t ले सकते हैं, यहाँ पर 3t/2 हो सकता है, यहाँ पर जो है t/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको भी समझ लेंगे। तो ये जो है इस तरीके से आप समय के साथ साथ देखेंगे तो ये हमें एसी वोल्टता प्राप्त होगी। लेकिन जब हम डीसी में हमने ये डिवाइस बनाना आपने अभी हम देखें कैसे बनेगा उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले हाफ साइकिल में तो प्लस यहाँ पे भी प्राप्त हो रहा था, प्लस यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन जब माइनस में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता जा रही है उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, उसी दिशा में जा रही। तो ये देखो प्लस भी हो जा रहा है, तो फिर से प्लस हो जा रहा है, तो ये जो है फिर उसके बाद पुनः वही क्रिया हो रही है, फिर ये प्लस वाला तो आ ही रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे ये प्लस वाला है तो यहाँ पर भी वो प्लस वाला उसी तरीके से बन रहा है। यहाँ पर प्लस वाला है, ये भी पहले से बन रहा था, अर्ध तरंग में भी ऐसा हो रहा था, लेकिन केवल जब माइनस वाले बन रहे थे उस समय माइनस वाले में ये तरंगे नहीं बन रही थी। इस तरीके से हम लाइन खींच के भी देख लें, सॉरी यहाँ पर जो है इस तरीके से हम इनमें लाइन खींच के भी देख लें तो ये देखेंगे आप उन्हीं जगह पे जहां पर उच्च वोल्टेज, जहां पर हमारे पास जो है प्लस बन रहे वहीं पे प्लस बन रहे थे, लेकिन जहां पे अब माइनस हो रहा था वहां पर भी अब प्लस वाले बन रहे हैं। तो अब जो है करंट जो हम बोलेंगे वोल्टता जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी उसमें वेरिएशन तो हो रहा है लेकिन उसमें उसके जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है, वो जो है उसी वोल्टता के साथ प्लस में आ रही है सारी की सारी। तो ये इस प्रकार से एसी को डीसी में बदल देता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसने पूरी तरंगों को ही दिष्टकरण कर दिया। अब इसीलिए कह रहा था मैं मोबाइल जब चार्ज पे लगाएं तो वो जो समय खाली समय बच रहा था उस पर भी जो है ये काम करेगा। तो इस तरीके से पूर्ण तरंग दिष्टकारी हमारे लिए अधिक लाभकारी होगी। अभी भी हम जो है इसको जो है सीधी अगर हमारे पास लाइन चाहिए, इसमें भी अगर हमें कम ज्यादा ना हो, वेरिएशन ना हो, तो उसके लिए भी जो है कुछ समकारी फिल्टर लगाए जाते हैं और उसकी सहायता से उसको आप बाद में पढ़ेंगे। तो समकारी फिल्टर की सहायता से भी हम उसको पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या हुआ, पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या हुआ, इसको आपने क्लियर कर लिया। तो चलिए अब इसका जो है डायग्राम देख लें कि आपको जो है इसका सरल परिपथ बनाकर समझाइए जिस तरीके से आपको समझाया था। तो ये आपने वोल्टता वाले ग्राफ तो बनाने ही है, उनको मैं वहां पे डायग्राम में भी दिखा दूँ किस तरीके से। अब देखते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे हमने पास बोलेंगे सबसे पहले आएगा पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके का चित्र आपने जो है पेपर में बनाना है। यहाँ पर आप समझेंगे कि होता क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक एसी वोल्ट है, ये हमारी प्राइमरी कॉइल होती है, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है और बीच में पटलित क्रोड लगाई जाती है। यहाँ पर हमारे पास जो है पटलित क्रोड है, ये जो है भंवर धाराओं को कम करने के लिए आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा हुआ इस तरीके से। तो ये निवेशी वोल्ट है। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो सेकेंडरी कॉइल है जो हमारे पास उसके हमने सिरे ए और बी दिखा रखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिरा ए और सिरे बी, दो सिरे। ए सिरे को हमने एक डायोड से जोड़ देना है, ये हमारे पास डायोड डी लिखा हुआ है जिसको हमने पीएन संधि डायोड कहते हैं। पी माने पॉजिटिव, एन माने नेगेटिव।
पी में पॉजिटिव में होल होते हैं और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। पी एन संधि डायोड के बारे में आपने जाना है, पी और एन संधि डायोड कैसे बनती है, तो वो जो है पी एन संधि डायोड के बारे में आप लोगों ने क्लियर कर रखा है, तो इसको मैं सिर्फ ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, आगे बढ़ देंगे। यहाँ पर हमने क्या लगा देना है, डायोड लगा देना है ए सिरे पर, और ए सिरे के साथ जैसे हमारे पास आगे जाएगा, यहाँ पर हमने सी डी पर एक रेजिस्टेंस लगा देना है, लोड प्रतिरोध आर एल, जहां पर हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। यहाँ पर आप जो है दो वायर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे, करंट को देखेंगे, निर्गत वोल्टता यहाँ पर हमें डीसी मिलेगी, तो ये एसी को डीसी में बदल देगा, वो यहीं पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने बी सिरे के साथ बी को कनेक्ट कर दिया। तो ये वाला डायग्राम आपने समझना है कि इस तरीके से आपने बना, इस तरीके से आपने जो है अर्ध तरंग दृष्टिकारी का डायग्राम पेपर में बनाना है। अब चलिए समझ लेते हैं कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो है किस तरीके से जो है तरंगों को दृष्टिकरण करता है, जिस तरीके से मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमने अभी डायग्राम बनाया उसको मैं यहाँ पे दूसरी यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, इस तरीके से वो डायग्राम था। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो है इसको करना किस तरीके से। आप देखेंगे पहली हाफ साइकिल में यहाँ से यहाँ तक जो प्रथम अर्ध चक्र हम बोले से, प्रथम अर्ध चक्र में जब ये पॉजिटिव होगा तो उस समय जो है ए सिरा हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए सिरा पॉजिटिव होगा, बी सिरा नेगेटिव होगा। तो आपने जो मैं समझा रहा हूँ, आपने इसी तरीके से पेपर में लिखना है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती वोल्टता की आदि तरंगों का ही दृष्टिकरण कर पाता है, इसलिए इसको हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। और ये इसके जो सरल परिपथ है, ये परिपथ तो आपने देख लिया, इस तरीके से बनाना है। और इसके बारे में आप लिखेंगे कि क्या है, हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता की जो हमारी द्वितीयक कुंडली है उसके साथ ए सिरे को हमने डायोड से जोड़ दिया, और सी डी सिरे पर हमने एक लोड प्रतिरोध जोड़ दिया, और उसको बी से हमने जोड़ दिया। इस प्रकार से परिपथ तैयार होता है। तो अब आपने इसके बारे में बताना होता क्या है, आपने कहना है कि प्रथम अर्ध चक्र में जब वोल्टता जो है क्या होती है, सिरा ए क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है और सिरा बी नेगेटिव हो जाता है। सेकेंडरी कॉइल का ए पॉजिटिव और बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव होगा तो आपको पता है जब हमारे पास पी वाला जब पॉजिटिव होता है, जब यहाँ से पॉजिटिव हम कहते हैं, तो हमने बताया था ये किस अभिनति में होता है, अग्र अभिनति में, फॉरवर्ड बायस। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है अग्र अभिनति में, इसके बारे में पूछा भी जाता है। तो ये अग्र अभिनति में जब होगा तो डायोड हमारे पास कब करता है, ये काम तभी करेगा जब ये फॉरवर्ड वाइस में होगा, ये वर्क करेगा इस समय। और ये वर्क करेगा तो इस समय जो है सर्किट सही है, ट्रू है, तो ये हमारे पास जो सर्किट आएगा ये ट्रू कनेक्शन है इस समय, इसमें जो है गलत नहीं है। इस समय जो है पी जो हमारे पास है डायोड, वो अगर अवनति में होगा उस समय जो है ये अलाउ करेगा करंट को। तो आपको ध्यान रखना, जब हमारा डायोड का पी जो है पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तब वो अगर अवनति में होता है, और तब इसमें से धारा प्रवाहित होती है। तो प्रथम अर्ध चक्र में जब ये पॉजिटिव हुआ तो ये जो है धारा प्रवाहित आने दे रहा है अपने में से, तो इसका ग्राफ आपको जो है यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अब देख लेते हैं दूसरे अर्ध चक्र में, यानी जब t/2 से t वाले समय में क्या होता है। अब जो है यहाँ पर जो है ध्रुवता चेंज होती है, ये a सिरा जो होता है ये हो जाता है नेगेटिव और b सिरा हो जाता है पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो है चेंज होता है, अब ये जो है नेगेटिव वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा, एस की तरफ नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा तो ये दूसरे अर्ध चक्र की हम बात करेंगे कि दूसरे अर्ध चक्र में ये क्या होता है, ये नेगेटिव होगा। तो अब ये जब ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पी वाला जब नेगेटिव होगा तब ये जो है किस अभिनति में हो जाएगा, तब ये अगर अभिनति में नहीं रहेगा। तब आपने क्या कहना है, तब ये जो है उत्क्रम अभिनति में, रिवर्स बायस, इसमें हो जाता है रिवर्स बायस उत्क्रम अभिनति में, तब ये जो है काम नहीं करेगा। तो ये जो है फॉल्स है, गलत है। ये जो है ये हमारे पास ये सर्किट इस समय गलत होगा, यानी उत्क्रम अभिनति में होगा और करंट को फ्लो नहीं होने देगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसको आपने समझना है, इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब ये माइनस होगा ये वाला प्लस होगा तो इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो वहां पर आप देखोगे t/2 से और t तक के बीच का जो खाली गैप है, आप देखोगे यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन यहाँ पे मिलेगी, कोई भी यहाँ पर से ना, जब इसमें से डायोड में से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो CD में भी कोई करंट नहीं जाएगी। तो इसमें यहाँ पर हम वायर से चेक कर रहे हैं कि आया कि नहीं आया, यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जो है यहाँ पर रिवर्स बायस था, तो ये अलाउ नहीं, ये जो डायोड है उसमें से करंट को आने ही नहीं देगा। तो इसलिए जो है तो वहां पर हमारा उस स्थान पर गैप बन जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। फिर यही क्रिया दोहराई जाती बार बार। इसी को आपने लिखना है कि जो है अगले दूसरे चक्र में भी इसी तरीके से दोहराई जाएगी। तो प्रथम अर्ध चक्र में हम उसको कहेंगे द्वितीय अर्ध चक्र में, दूसरे अर्ध चक्र में फिर जब t/2 से 3t/2 में प्लस होगा, फिर से जो है ये ध्रुवता चेंज हो जाएगी और अब की बार फिर से प्लस और माइनस, ए वाला प्लस हो जाएगा, फिर से डायोड प्लस हो जाएगा और बी वाला
ये जो हमारे पास ये पॉजिटिव होगा, फिर ये अगर अवनति में हो जाएगा। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे, अगर अवनति में होगा उसी समय जो है करंट फ्लो करेगा, फिर जो है ये दोबारा से लोड प्रतिरोध सीएल में धारा प्रवाहित हो जाएगी और सी से डी की और डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी और तब हमारे पास ये जो है दोबारा से ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। फिर माइनस में फिर से वही होगा, माइनस होगी, ध्रुवता चेंज होगी, ए वाला माइनस हो जाएगा, बी वाला प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप सभी को? बार बार ये क्रिया दोहराई जाएगी और जब ये माइनस होगा डायोड, आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में होगा, उत्क्रम अभिनति में होगा, धारा को प्रवाहित होने नहीं देगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये जो क्या करेगा, केवल आधी तरंगों का ही दृष्टिकरण कर पाता है। जिस समय नेगेटिव होता है उस समय कोई करंट फ्लो नहीं होती है। आप क्लियर समझ पा रहे हैं? तो इसलिए इसको कहा जाता है पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी। तो क्लियर हुआ? इसमें हमारे पास एक डायोड लगेगा, ये सर्किट डायग्राम आपने बनाना है, आपको पूछा जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डायग्राम को याद कीजिए और उसको समझिए और उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। अगला जो है दूसरा हमारे पास देख लें हम, जो हमने बताया था पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। अब हम देख लें कि इसको जो है पूर्ण तरंग के रूप में हम किस तरीके से बदल सकते हैं। उसका डायग्राम आप देख लें, इस तरीके का डायग्राम आपने बनाना है। यहाँ पर आप जो है निवेशी बोल्टता दिखा रखी, प्रत्यावर्ती बोल्टता यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रत्यावर्ती बोल्टता है। ये हमारे पास एसी बोल्टता, प्रत्यावर्ती बोल्टता, वो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। ए भी यहाँ पर सिरा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए वाले को हमने जोड़ दिया डायोड D1 यानी आप देखोगे यहाँ पे डायोड, बी सिरे पे जोड़ दिया डायोड D2। यहाँ पे 2 डायोड का प्रयोग किया जा रहा है। पहले वाले में एक डायोड लग रहा था अर्धतरंग में, दूसरे वाले में पूर्ण तरंग में आपको ध्यान रखना है 2 डायोड लगेंगे। 2 डायोड लगेंगे और यहाँ पर इन दोनों डायोडों के जो नेगेटिव हैं उनको आपस में कनेक्ट करके जोड़ देना है लोड प्रतिरोध RL से और C से D के, और यहाँ पर हमें निर्गत वोल्टता होगी। आप इसको यहाँ पर अलग से भी दिखा सकते थे, लेकिन आपने जो है यहाँ पर कर दिया। और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक इस तरीके का एरो जैसे आप बनाएंगे यहाँ पे, और ये जो यहाँ पर जो है ये टच करता है तो इसको हम यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है इसको हम सेंटर टेप इसको हम कह सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, यहाँ पर हम टच करेंगे तो ये जो है तब ये वर्क करेगा। ये अगर हट जाएगा वायर तो ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर से करंट फ्लो ही नहीं होगी। जैसे हम इसको हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे अगर हमने टच नहीं किया, ये हम इस तरीके से देखें, जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें एक वायर निकली होती है बीच में से, इस वायर को हमने इसके साथ CD के साथ कनेक्ट कर देना है। अगर ये वायर हट गई तो तब इसमें लोड में कोई करंट आएगी नहीं, वो तो साफ सी बात है, आप समझ पा रहे हैं। सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा, तब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब तक ये टच नहीं करेगा तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। अब समझ लेते हैं कि वो काम कैसे करता है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो ध्यान रखना है आपको कि हमारे जो सी से डी की ओर जब करंट फ्लो हो रही है, सी से डी की ओर जब करंट फ्लो हो रही है तो उसमें पॉजिटिव आ रहा है, और अगर हम डी से सी की ओर अगर बह रही होगी तो तब नेगेटिव होगा। लेकिन हमने अभी जो ग्राफ दिखाया आपको सी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, उसमें माइनस नहीं आ रहे हैं, यानी दोनों ही स्थिति में सी से डी की ओर करंट बहनी चाहिए। अगर डी से सी की ओर करंट बहेगी तो तब इसमें कोई भी जो है ग्राफ हमें इस तरीके का प्राप्त नहीं होगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो ये दृष्टिकरण नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब समझते हैं क्या होता है। ए सिरा जो है क्या होगा, फर्स्ट हाफ सर्कल में हमारे पास, इसका जो मैं ग्राफ भी आपको यहाँ पे दिखा दूं जो आपने पेपर में बनाना साथ साथ में, और ये कोशिश करना आपने एक के नीचे आप जो है दूसरा ग्राफ को बनाए सेम उसी लाइन में, ताकि जो है दिखाने में आसानी हो। जो मैंने जैसे डॉट 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 करके लाइन दिखा रखी है, तो प्रथम अर्ध चक्र में प्लस है, देखो सारे के सारे प्लस वाले नीचे बन जा रहे हैं, माइनस वाले भी प्लस हो गए, नीचे माइनस वाले भी प्लस हो गए। तो इस तरीके का ग्राफ आप उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए हुआ कैसे ये चीज। अब देखो क्या होगा, आपने लिखना है इसके बारे में पूर्ण तरंग, आपने ये कहना है कि ये भाई प्रत्यावर्ती बोल्टता की पूरी तरंगों का दृष्टिकरण कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहा जाता है। अब क्या होता है, क्या इसमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में जैसे प्रथम अर्ध चक्र में ए सिरा पॉजिटिव होगा, बी सिरा नेगेटिव होगा, उस समय आप देखेंगे जब ये करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो प्लस वाले से ये जब प्लस वाला जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है डायोड D1 में, और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे जो P जुड़ा हुआ है ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है D2 में। तो P D1 क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, D1 किस अवनति में होगा, अग्र अवनति में, और D2 वाला किस अवनति में होगा, उत्क्रम अवनति में। आपने ध्यान रखना है कि जब आप पी एन संधि के पी को जो है नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो वो उत्क्रम अभिनति में हो जाता है, और पी को जब पॉजिटिव से जोड़ते हैं बैटरी के, जैसे हमने बताया था उसी तरीके से पॉजिटिव से, तब ये अग्र अवनति में होता है। अग्र अवनति में हमने बताया था क्या करेगा, ये ट्रू कनेक्शन है,
यहाँ पर करंट को अलाउ करेगा, पास होने देगा ये, लेकिन ये वाला कैसा है, फॉल्स, यानी आप कहेंगे गलत परिपथ है, यहाँ पर ये करंट को नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर ये इसके करंट नहीं जाने देगा, तो यहाँ इसने करंट रोक दी, लेकिन D1 से तो करंट आ रही है, तो D1 से जब करंट आ रही है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से, जैसे हमने दिखाई रखी, ये डायरेक्शन इस तरीके से आएगी। यहाँ तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आगे करंट जाएगा नहीं। यहाँ पर से आप देखेंगे ये करंट यहाँ से C से D डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये क्लॉकवाइज जो है सर्कल में, तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है C से D की ओर है। क्लियर हो रहा है लोड प्रतिरोध में? तो इसकी डायरेक्शन करंट की फ्लो हो रही है C से D में, और वो किसकी वजह से हो रही है, डायोड D1 की वजह से, क्योंकि वो अग्र अवनति में है, और डायोड D2 उत्क्रम अवनति में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं अब ध्रुवता चेंज होगी सेकंड हाफ साइकिल में, यहाँ से यहाँ तक T/2 से T में आप देखेंगे माइनस हो रहा है। अब की बार A वाला जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और B वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप समझे, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप देखेंगे अब ध्रुवता चेंज होगी, A वाला माइनस होगा, B वाला पॉजिटिव होगा। अब A वाला जब माइनस हुआ, उस समय आप देखेंगे जब A वाला यहाँ पर माइनस होगा, तो अब डायोड D1 किस अवनति में हो जाएगा, उत्क्रम अवनति में। सही कहा आपने, समझ पा रहे हैं, अब आपको लग रहा है क्लियर हो रहा है। और ये डायोड D2 जब प्लस होगा, तो अब ये किस अवनति में होगा, बिल्कुल सही, अग्र अवनति में। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, अब ये अग्र अवनति में होगा, इसमें से करंट फ्लो हो पाएगी, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी, अभी उत्क्रम अवनति में। अब की बार डायोड D1 से करंट नहीं आएगा, अब की बार किससे जाएगा, डायोड D2 से। ठीक है, अब डायोड D2 से जब करंट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, तो इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे इस तरीके से करंट फ्लो होगी। ठीक है, ऊपर वाला में तो करंट जाने नहीं दे रहा, तो ऊपर वाले में जाएगी नहीं। अब की बार देखो फिर से जो है इस वाले में डायरेक्शन किधर से किधर को होगी, C से D की ओर, C से D की ओर करंट बह रही है। तो दोनों ही कंडीशन में आपने देखना है कि पहले वाले में जब हमने प्रथम अर्ध चक्र में लिया तो उस समय D1 से करंट मिली थी, तब भी C से D की डायरेक्शन में बह रही थी, और जब डायोड D2 से मिली तब भी C से D डायरेक्शन में बह रही। डायरेक्शन एक ही है, चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए ग्राफ हमने, आप कहेंगे सर नीचे की तरफ क्यों नहीं बनाया, नीचे की तरफ इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि उसकी जो C से D की डायरेक्शन है वो सेम है, उसी डायरेक्शन में है, इसलिए जो है ये वाला जो है प्लस बनेगा। यहाँ पर जो ये माइनस जो हमारे पूर्ण अर्ध तरंग दिष्टकारी में हट जा रहे थे, यहाँ पर हमें जो है डायोड D2 की वजह से ये वाला भी हमें प्राप्त होगा। फिर से जो है यही क्रिया दोहराई जाएगी, आपने कहना बार बार ये क्रिया दोहराई जाएगी। फिर से जो है हमारे पास डायोड D1 अग्र अवनति में हो जाएगा, D2 उत्क्रम में हो जाएगा, D1 से करंट मिलेगी, D2 से करंट नहीं आएगी, D1 अग्र अवनति में होगा, तो उस समय जो है C से D की प्रत्येक बार C से D डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो प्रत्येक बार C से D डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी काम करता है, ये पूरी तरंगों का दिष्टकरण कर देता है। तो क्लियर हो पाया आप लोगों को ये टॉपिक, अच्छे तरीके से समझ में आया, एग्जाम में आप अच्छे से लिखिए इनको, जो जो पॉइंट मैंने बताया आप उनको जरूर लिखिएगा, और ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। तो डायग्राम के नंबर आपको मिलते हैं, डायग्राम आप क्लियर तरीके से बनाएं, और हेडिंग बना के आप जो है पॉइंट को लिखें, और थोड़ा सा बढ़िया राइटिंग में लिखें, और गैप बना के, दूरी बना के लिखें। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। समय कम है, लेकिन आप अच्छी तैयारी करेंगे तो कम समय में भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन हमारे पास आता है। खंड इसका, नॉट और एंड नैंड नॉर लॉजिक गेटों के तर्क प्रतीक चिन्ह बनाइए तथा उनकी सत्यापन सारणी ट्रुथ टेबल दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इनमें से 3 आते हैं, कई बार ये 2 नैंड और नॉर गेट अलग से आ जाते हैं, तो लेकिन मैंने आपको एक साथ ही कर दिया है। आपको जो पूछा जाए आप उसको कर सकते हैं। अगर आप इसको मैं इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो आप इसको जरूर, जो टॉपिक आपको कभी 1 नंबर का नॉट गेट का पूछ देता है, और गेट का पूछ देता है, एंड गेट का पूछ देता है, नैंड गेट पूछ देता है, नॉर गेट पूछ देता है, तो इनके लॉजिक चिन्ह आते हैं और ट्रुथ टेबल आते हैं। तो इसके बारे में आप समझेंगे क्या होता है। इसी में हमारे पास ख खंड है, नैंड गेट तथा नॉर गेट क्या होते हैं उसके बारे में जैसे हम बताएंगे। ये भी पूछा जाता है, इनसे और एंड तथा नॉट गेट बनाने के संयोजन चित्र बनाएं। केवल संयोजन चित्र बनाने के लिए आता है, कई बार बूलियन व्यंजक लिखने के लिए आता है, तो उसको भी आप समझेंगे कि किस तरीके से। तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको कर लेना, लेकिन आप इसको समझना जरूरी है। ये वाले पूछे जाते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट क्या होते हैं, और एंड तथा नॉट गेट। जिस प्रकार से मैंने कहा 7 नंबर की यूनिट है, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, समझेंगे, आपको क्लियर हो पाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम किस तरीके से आप उसको। सबसे पहले जो हम बात करें लॉजिक गेट की, तो लॉजिक गेट क्या होते हैं, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। लॉजिक गेट हमारे पास ये एक डिजिटल परिपथ होते हैं, इसको हम तर्क द्वार भी, अगर आपके पास आए कि तर्क द्वार क्या होते हैं, तर्क द्वार, इसको जो है तो इसको हमने कहा तर्क द्वार भी कहते हैं, या आपको जो है तार्किक द्वार भी दे सकता है क्वेश्चन में।
तो यही हमारा जो इंग्लिश का वर्ड है लॉजिक गेट, इसको हम तर्क द्वार भी कहते हैं, तार्किक द्वार भी कहते हैं। ये हमारा लॉजिक गेट है, इंग्लिश का शब्द है। तो ये लॉजिक गेट क्या होता है, ये हमारे पास एक जो है, आप इसकी परिभाषा देख लें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ होता है जो किसी सिग्नल को रोक सकता है अथवा उससे पार कर सकता है। इसके निवेश तथा निर्गम के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है। तो इसके निर्गत और निवेश, यहाँ पे हमारे पास जो निवेश होता है, हमने निवेश, इसमें क्या होता है निवेश, आप कह सकते हैं कि इसमें जो है क्या होता है निवेश, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं निवेश। तो निवेश हमेशा क्या होंगे, ये जो निवेश है ये आपको जो है निवेश, हमारे पास जो बोल्ट था हम उसमें करेंगे, जैसे 5 बोल्ट भी दे सकते हैं, 10 बोल्ट दे सकते हैं, 20 बोल्ट से दे सकते हैं, 15 बोल्ट दे सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं निवेश ही होती हैं। तो ये निवेश होगा, लेकिन निर्गत हमेशा, ये ध्यान रखना आपने, निर्गत हमेशा एक ही होगा। ये जो है इस प्रकार के जो होते हैं इनको हम लॉजिक गेट कहते हैं, ये हमारे लॉजिक गेट होते हैं। तो इसमें दो या दो से अधिक निवेश हो सकते हैं, लेकिन निर्गत क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। तो उनके बीच ये संबंध बताता है कि जो है वो संबंध जो है, और ये डिजिटल परिपथ होते हैं, इनमें जो है पल्स बनती है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये हमारे जो है डिजिट बनाते हैं सिर्फ 0 और 1 में, या तो जो है उसका हाई होगा या उसकी जो पोटेंशियल, यानी जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, लो होगा, या तो हाई होगा या लो होगा। तो यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको उल्टा लिख लूँ कि हाई वाले को 1 होता है, लो वाले को 0 होता है। तो ये एक तर्क देता है इनके बीच में कि क्या होना है, वो जो तर्क देगा उसी को हम संबंध को क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। तो उसके बारे में आपने समझ आया, तो ये लॉजिक गेट आप क्लियर हो पाया। इनमें लॉजिक गेट में भी हमारे पास जो मूल गेट होते हैं, 3 मूल गेट होते हैं, उन मूल गेटों के बारे में आपने जानना है। तो उनमें सबसे पहले जो मूल गेट आता है, और गेट आता है, फिर एंड गेट आता है, फिर नॉट गेट आते हैं। 3 मूल गेट है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये हमारे जो है 3 मूल गेट है, इनको आपने ध्यान रखना है। ये मूल गेट इसलिए होते हैं, इन्हीं से जो है अन्य गेटों को बनाया जाता है, और हो चाहे एंड हो चाहे नॉट हो, तो इनके संयोजन करेंगे हम उनको। तो ये हमारे मूल गेट 3 ही है, और एंड और नॉट, ठीक है। तो इनकी सहायता से हम जो है और गेटों को बनाते हैं। इसमें हमारे पास जो है 2 और गेट आते हैं जिनको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट, जो है नैंड गेट तथा नॉर गेट। तो ये 5 गेट बच्चों आपके पास हैं जिनको आपको पढ़ना है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ठीक है। और भी गेट है लेकिन वो आपको हायर क्लास में आती है, लेकिन आप नैंड गेट और नॉर गेट को समझेंगे। तो यहाँ पे आपने कहना है नैंड गेट और नॉर गेट ऐसे यूनिवर्सल या सार्वत्रिक गेट इसलिए कहते हैं, इनको हम सार्वत्रिक गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सहायता से ही नॉट, एंड और गेट भी प्राप्त किए जा सकते हैं। नॉर से नॉट भी बनाया जा सकता है, एंड भी बनाया जा सकता है, और भी बनाया जाता है, इसलिए जो है इनको सार्वत्रिक गेट कहते हैं। नैंड की और इनके संयोजन से नैंड गेट और नॉर गेट बनते हैं, और नैंड गेट से एंड गेट भी बनाया जा सकता है, उसको भी हम समझेंगे जिस प्रकार से अभी यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में भी था कि नैंड गेट तथा नॉर गेट क्या होते हैं, और इनसे और एंड नॉट गेट कैसे बनाए जाते हैं, उनके संयोजन चित्र बनाने हैं आपने। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से समय को देखते हुए। इसके बाद हम सबसे पहले जो है इसमें करेंगे और गेट। सबसे पहले हम समझेंगे और गेट के बारे में। तो यहाँ पर आपने जो है और गेट में जो है होता क्या है, इसको एक एक सर्किट से आप समझें इस तरीके से। यहाँ पर हमने सर्किट दिखा रखा है, ये सर्किट यहाँ पर हमने क्या किया, एक बैटरी लगाई है, प्लस माइनस आप देख लेंगे, बड़ी प्लेट प्लस हो गई, छोटी प्लेट माइनस हो गई। आपने ये परिपथ ध्यान रखना, तभी आप इसकी ट्रूथ टेबल बना पाएंगे, और तब आप इसको समझ पाएंगे किस तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ पे आपने जो है 2 स्विच लगाने, 1 और 2, 2 स्विचेस में 1 और 2, और यहाँ पे एक बल्ब आपने कनेक्ट कर देना है बैटरी के साथ, और एक ऊपर इनके साथ। यहाँ पे हमने 2 स्विच लगा दिए। और का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, आपको ध्यान में रखना, और में क्या होता है, ऑप्शन होता है। और का मतलब क्या होता है, जैसे हम और की बात करते हैं, जैसे हमारे पास पेपर में भी आपके पास आएगा 5-5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, और लिखा रहता है अथवा, या तो ये या तो ये। अथवा में आप समझना, तो और में आप समझ पाएंगे कि इनमें ऑप्शन रहेगा, या तो ये या तो ये। तो और का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको याद करने का तरीका। अगर आपको ये डायग्राम याद रहेगा तो आप जो है इसकी जो है सत्यता सारणी को आसानी से बना लेंगे। अब देखो क्या होता है, इसमें हम एक टेबल हम यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टेबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, स्विच 1 और स्विच 2 यहाँ पे हमने दिखा रखे हैं, और ये बल्ब। तो यहाँ पे आपको जो है बल्ब की पोजीशन आपको दिखानी, तो मैंने बताया हाई में हमारे पास जो हम तर्क देंगे इसमें, तो और गेट में हमारे पास ये तर्क देने के लिए हमारे पास डिजिट होते हैं, तो हम जो है उनको डिजिट में हम दिखाते हैं। उन डिजिट को हमने कहा था, अगर हमारे पास जो डिजिट, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर बल्ब ग्लो करेगा यानी ऑन हो जाएगा बल्ब, तो ऑन के लिए हम जो है, यानी हमारे पास जब बल्ब ऑन होगा तो उसको हम 1 से करेंगे, और हमारे पास जब बल्ब ऑफ हो जाएगा या उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी इसमें हमारे पास तर्क देंगे, ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए 0। जैसे हमारे पास हम स्विच की बात हो गई, हमने ट्रू और फॉल्स बोल दिया, इसी प्रकार से ऑन और ऑफ के लिए आ गया।
तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले वाले में हमने लिखा इसमें ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच वन ऑफ और स्विच वन ऑफ, यानी जब हटा दिए हमने, तो यहाँ पर जब हमने हटा दिए इसको वन और वन जैसे हैं अभी, तो आप बताइए बल्ब ग्लो करेगा, यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा ये। जब इस तरीके से हमने यहाँ पर से करंट, आप देखेंगे यहाँ से करंट जाएगी आगे, और लेकिन यहाँ पर से जब ये दोनों परिपथ तोड़ दिए गए, शॉर्ट सर्किट कर दिए गए, हटा दिए गए, तो करंट आगे नहीं जाएगी। सभी समझ पा रहे हैं, बल्ब में नहीं जाएगी, तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। बल्ब भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, बल्ब भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। उसके बाद आप देख ले दूसरी कंडीशन हमारे पास, हम जो है इसमें प्रायिकता जैसे हम बताते हैं उसी तरीके से ये प्रायिकता जिस तरीके से हो सकती है। कितने, जैसे दो स्विच हैं तो 4 ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, दोनों स्विच ऑफ हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे पहला स्विच ऑफ है, दूसरा स्विच ऑन है। पहला स्विच ऑफ है, यानी जो है ये वाला हटा हुआ है, सेकंड स्विच ऑन है। यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो अब बताइए बल्ब जलेगा। ऊपर वाले से तो करंट नहीं जा पा रही, लेकिन नीचे वाले स्विच से करंट फ्लो कर जाएगी और बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, ऑन। गुड, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने जो है जब हमने एक स्विच ऑफ किया, दूसरा ऑन कर दिया, टू वाले को, टू वाला ऑन है, तो अभी हमारा क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो करेगा और तब हमारे वन हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन हम देख ले, ऑन, पहला ऑन है, दूसरा ऑफ है। अब की बार हमने जो है इसको हटा दिया, फिर से जो है कनेक्ट कर दिया किसको, वन वाले को। वन वाले को हमने कनेक्ट कर दिया और टू वाले को हटा दिया। अब की बार बताइए बल्ब ग्लो करेगा। गुड, अब आप समझ पा रहे होंगे, बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ से करंट ऊपर वाले सर्किट से होते हुए बल्ब तक पहुंचेगी तो बल्ब ग्लो करेगा। अब हम कहें दोनों स्विच को अगर हमने ऑन कर दिया तब क्या होगा, ऑन करने पर सही कहा, करंट तब भी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी और बल्ब ग्लो करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको जो है इसकी ट्रूथ टेबल देनी है, तो आपने ऐसे नहीं करना ऑफ ऑन वगैरह, आपको तो ये एक नंबर का ये जो है ट्रूथ टेबल आएगी, सत्यता सारणी जैसे आपने कहा था, तो उसको आपने यहाँ पर लिखना है। वो सत्यता सारणी को आपने किस तरीके से करना है, जैसे ऑफ ऑफ, तो मैंने कहा था ऑफ को आपने क्या दिखाना है, 0 0। यहाँ पर आपने ए में 0, ये स्विच आप ए समझ लो, इसको बी समझ लो, ये वाला स्विच ए वाला ए हो जाएगा, टू वाला बी हो जाएगा। तो 0 0। ऑफ में हमारे पास ऑफ 0 हो जाएगा, ऑन के लिए 1 हो जाएगा, 0 1। यहाँ पे देख ले ऑन और ऑफ, ऑन तीसरी वाली कंडीशन, ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए 0, और ऑन के लिए क्या हो जाएगा, 1 1। तो आपने क्या करना है, इसकी ट्रू टेबल कैसे देनी है, 0 0 का ऑफ हुआ था तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ऑफ ऑन का क्या आया था, ऑन आया था, तो ऑन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑन हुआ था तो यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा। ऑन का 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हो, 0 0 का 0 आएगा, 0 1 का 1 आएगा, 1 0 का 1 आएगा, 1 1 का 1 आएगा। तो ये ट्रू टेबल है और गेट की। ये वाली टेबल आपने एग्जाम में बनानी है, और आपको ये डायग्राम अगर ध्यान है तो आप आसानी से इस टेबल को बना लेंगे। 0 0 का 0, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का, ऐसे नहीं कि जोड़ रहे हैं यहाँ पे हमने y बराबर a प्लस बी लिखा है, लेकिन उसको हम a प्लस बी नहीं पढ़ेंगे। इसको जो है आपने जो है यहाँ पर आपने जो और गेट होता है, तो आपने अगर और गेट के बारे में पूछा जाए तो इसमें क्या होंगे, दो निवेश होते हैं। आपने क्या लिखना है कि और गेट में क्या होते हैं, दो निवेश होते हैं, और एक एक क्या होता है, निर्गत होता है। तो यहाँ पे दो निवेश हो गए और एक क्या हो गया, एक निर्गत हो गया। तो दो निवेश कौन कौन से बच्चों को बताओ, ए और बी, और निर्गत कौन सा हो रहा है, एक वाई। अब हमारे पास निर्गत जो है, आपने देखना है कि जो है निर्गत में हमारे पास, अब हम जो है गेट हमारा काम ही ये करता है। यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे निवेश हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, और निर्गत हमेशा एक ही होगा। तो यहाँ अगर हमने 5 वोल्ट डाला, 10 वोल्ट डाला, 15 वोल्ट डाला, यहाँ पर जो है, लेकिन इसकी जो लॉजिक गेट की एक होती है, इसके अंदर सर्किट अर्धचालकों से बनाया जाता है, तो इसमें इसके बारे में आप ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। गेट का काम क्या है, ये क्या करता है, केवल या तो जो है इसको क्या कर देगा, लो वोल्टेज दे देगा या तो हाई वोल्टेज देगा, एक ही चीज देगा इसमें, दोनों में से, या तो 5 वोल्ट देगा या तो 15 वोल्ट देगा, 10 वाले वोल्ट को छोड़ देगा। तो ये काम होता है इसका लॉजिक गेट का। तो यहाँ पर क्या करता है, वो केवल जो है करंट उसमें फ्लो करने देता है, तो या तो ऑन ही होगा या तो ऑफ ही होगा। इसका यूज, जो गेट का यूज होता है ज्यादातर, जैसे आपने देखा कैलकुलेटर का, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे जो है कैलकुलेटर में आपने देखा होगा इस तरीके से, वहां पर ऐसी काली लाइनें होती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो, जब हमारे पास जैसे हमने हमने जैसे अगर हमने 0 दबाया, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, जैसे हमने 0 दबाया तो ये बीच वाला हट जाएगा, तो ये तब हमारा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ये हमेशा एक ही चीज दिखाएगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। ठीक है, दूसरी बार में क्या होगा, जैसे अगर हमने, जैसे माना ये अब आप देख लो 0 हो गया, ये कैलकुलेटर में काम होगा,
दूसरी बार में हमारे पास जैसे हमने 9 बनाना, तो ये क्या करेगा, इस वाले को ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से 9 बन जाता है। ये कैलकुलेटर में आपने देखा होगा इस तरीके से ये 9 बन जाता है। तो ये देख रहे होंगे आप ये कैलकुलेटर में भी इस तरीके का। तो ये वहां पे भी आप समझते हैं इस तरीके से, यानी ऑन ही होगा या तो ऑफ ही होगा। एक को उसको बंद कर देगा, एक को खोल देगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर आपने ध्यान रखना, लॉजिक गेट इस तरीके से काम करते हैं। इस तरीके से आपने एग्जाम्पल बताया मैंने, तो 5 वोल्ट या तो 15 वोल्ट, 10 वोल्ट नहीं आ रही है तो या तो लो ही आएगी या तो हाई आएगी, या तो ऑन ही करेगा या तो ऑफ ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको समझना है। तो यहाँ पे निर्गत हमेशा एक ही होगा, और उस निर्गत को हमारे पास हमने ये जो हमारे पास दो, इसको हम चर कहते हैं, हमारे पास चर हो गए ए और बी, ये हमारे चर हो गए। इन चरों को जो है हमने जो है व्यंजक बनाना है। तो इनको जो है व्यंजक बनाने के लिए हम इनको जो है जॉर्ज बूले ने जो है बीज गणितीय रूप दिया था, जॉर्ज बूले नाम था उनका, इन्होंने इसका बीज गणितीय रूप दिया। तो इसलिए हम उसको बूलियन व्यंजक भी कहते हैं। बूलियन व्यंजक क्या कहेंगे हम उसे, बूलियन व्यंजक। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बूलियन व्यंजक कहेंगे। तो y बराबर, इसको जब हम दो चरों को जो है बूलियन व्यंजक में लिखेंगे तो आपने लिखना है a प्लस बी, ये इसका बूलियन व्यंजक है। अगर आपको और गेट का बूलियन व्यंजक पूछा जाए तो आपने y बराबर a प्लस बी, लेकिन आपने पढ़ना इसको a प्लस बी नहीं है, आपने बोला इसको a और b, y इज इक्वल टू ए और बी। पढ़ना ए प्लस बी नहीं, आप ऐसे सोचेंगे इसमें गणित का वाला, तो ये जो है इन्होंने जो है बीज गणित इसको बूलियन व्यंजक कहा गया, y बराबर ए प्लस बी, यानी ए और बी। आपने क्या पढ़ना है इसे, y इज इक्वल टू ए और बी। तो यहाँ तक क्लियर हो आपको समझ में। तो इसलिए जो है इसको बूलियन व्यंजक कहा जाता है। अगर आपको बूलियन व्यंजक कहा जाए तो इसको आपने बूलियन व्यंजक में कैसे लिखना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए और बी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास और गेट के बारे में आता है। एक चीज और देखा होगा आपने इसमें कि जब हमने ये तर्क दे दिया तो इसको, इसका जो हमारे पास ये जो लॉजिक है, ये इस तरीके से डायग्राम आपने ये वाला नहीं बनाना, बल्ब वाला, स्विच वाला, इसका जो है एक लॉजिक सिंबल होता है जिसको हम तार्किक चिन्ह कहते हैं। ये वाला आपको पूछा गया था, तो इसका आपने जो है ये वाला जो तार्किक चिन्ह है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बनाना है। तो दो चीज आपको इसमें पेपर में ये, या तो ये वाला आएगा या दोनों, कई बार दोनों आ जाता है, लॉजिक गेट और ये ट्रूथ टेबल। ऊपर वाला बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आपने जो है और गेट का जब आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो और गेट का ट्रूथ टेबल आपने कैसे बनाना, देखो यहाँ पर इस तरीके से एक कर्व लाइन खींचेंगे, और यहाँ से भी एक कर्व लाइन खींचना आपने इसके सेंटर तक, और यहाँ से भी आपने खींचना एक कर्व लाइन इसके सेंटर तक। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लें इस तरीके से, यहाँ से आप खींचेंगे इस तरीके से कर्व लाइन यहाँ पे सेंटर तक। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से आपने जो है एक लाइन यहाँ से खींचनी है, यहाँ से आपने एक लाइन और खींचनी है। तो यहाँ से आपने दो इस तरीके से बुलबुले टाइप के बनाने, ये हमारे पास ये हो जाएंगे दो निवेश हो जाएंगे ए और बी, और यहाँ से आपने एक सीधी लाइन खींचनी है आगे, और यहाँ पर आपने दिखा देना है निर्गत y, और इसके आगे लिख देना आपने a प्लस बी, ये हमारे पास, और यहाँ पे आप लिख देंगे और बड़े बड़े कैपिटल लेटर में OR। तो ये आपका जो है लॉजिक सिंबल बन जाएगा। आप इस तरीके से करेंगे, आपको एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा गेट बनाने का, चिन्ह बनाने का। तो आपने लॉजिक चिन्ह बनाना तो इस तरीके से बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, आपने ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से ऐसे कर दिया, त्रिभुज बना दिया, जैसे मर्जी डायग्राम ऐसे ऐसे इस तरीके से घुमा दिया, चोंच बना दी, ऐसा नहीं। आप जब इस तरीके से एक्यूरेट डायग्राम बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपने इस तरीके से इसका लॉजिक गेट, इसको जो है इस तरीके से आपने बनाना है। और गेट का क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़े नेक्स्ट गेट पढ़े। दूसरा देख लेते हैं हम, इसके बाद हमारे पास आता है एंड गेट। दूसरा हमारे पास एंड गेट, फिर से इसके लिए एक डायग्राम आप देख लें। एंड गेट जब आपने जो है आपको बोला जाए कि राम एंड श्याम, तो वो उसमें क्या होता है, दोनों आ जाते हैं बच्चों। तो जैसे आपको हमने बोला कि दोनों उसमें क्या आ जाते हैं इस तरीके से। तो एंड जो यहाँ पे आपने जब आपने स्विच लगाने, तो एक ही तार में दो स्विच लगा देने इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्विच हैं। एंड माने यहाँ पे आप, मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से ध्यान रखना है। और में ऑप्शन था कि फर्स्ट वाला जलेगा या सेकंड वाला, लेकिन इसमें एंड में आपने ध्यान रखना, एक ही लाइन में आपने दो स्विच लगा देने, 1 और 2। अब क्लियर हो रहा है आपको। तो एंड में आपने ध्यान रखना इस तरीके से करना है, तो उसमें दोनों ही आते हैं। मैं कहूँगी आपको जो है पांचवा और छठा क्वेश्चन करना है, तो पांचवा और छठा यानी दोनों आ गए उसमें, 5 और 6। मैं कहूँगा पांचवें और छठे में से एक करिए तो और आ जाता है उसमें 5 और 6। तो इस तरीके से आप समझ पाए, तो इसको आप जाने एंड गेट में। तो 1 और 2 इसका फिर से हम जो है इसका मैं जैसे दिखाऊं, स्विच 1 और स्विच 2 यहाँ पे अब आप अपने आप ही बताएंगे। और जल्दी से इसको कर लेते हैं फटाफट, जो है टाइम को देखते हुए। ऑफ ऑफ, दोनों स्विच ऑफ होंगे, हटे रहेंगे, तो ये बल्ब भी क्या होगा, ऑफ होगा। गुड, आप बता पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। पहला ऑफ ऑन, इसको हमने ऑफ कर दिया, दूसरे वाले को टच कर दिया, बताइए जल्दी से करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से करंट आगे यहाँ से जाएगा ही नहीं, तो इस वाले में जाना ही नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा, फिर से ऑफ आएगा। क्लियर हो रहा है, सही बात है। उसके बाद देख लें ऑन ऑफ, पहला वाला ऑन कर दिया, टच कर दिया, दूसरे वाले को ऑफ कर दिया, दूसरे वाले को हटा दिया। अब बोलो करंट फ्लो होगा, बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा, क्योंकि आगे करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, तब क्या आएगा, ऑफ आएगा। गुड,
अगला देख ले हम इसके बाद ऑन ऑन, दोनों को हमने ऑन ऑन यानी टच कर दिया, अब बल्ब जलेगा, गुड, बल्ब जलेगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ तक आप क्लियर हो पाए होंगे। तो यहाँ पे ऑफ ऑफ का ऑफ, ऑफ ऑन ऑफ, ऑन ऑफ ऑफ, ऑन ऑन ऑन। चलिए फटाफट ट्रूथ टेबल बना लेते हैं इसकी। आपको एंड गेट की ट्रूथ टेबल पूछा जाएगा तो अब आप ट्रूथ टेबल इसकी जल्दी से बना लेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया। आपने ऑफ ऑफ के लिए 0 0, ऑफ ऑन के लिए 0 1, ऑन ऑफ के लिए 1 0, ऑन ऑन के लिए 1 1। चलिए अब जो है यहाँ पर हम इसको बात करेंगे। तो ऑफ 0 0 का ऑफ ही आ रहा था तो 0 आएगा, गुड। 0 1 का ऑफ हो रहा था तो यहाँ पे ऑफ ही आएगा। अब 0 1 0 का क्या हो रहा था, ऑफ हो रहा था तो 0 ही आएगा, गुड। 1 1 का ऑन हो रहा है तो 1 आएगा। ये आपकी ट्रू टेबल है। आपने पेपर में अगर आपको एंड गेट की ट्रू टेबल आएगी तो 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1, इस तरीके से करना है। क्लियर हो रहा है बेटा बच्चों, आप लोगों को समझ में आया ये? तो इस तरीके से आप इसको ट्रू टेबल को देंगे, एंड गेट की ट्रू टेबल आएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास वही, इसमें भी जो है 2 निवेश होंगे, 2 ही इसमें निवेश होंगे, और निर्गत हमारे पास क्या होगा, एक निर्गत हो जाएगा। इसमें हमारे पास भी क्या होगा, एक निर्गत होगा। आपने इसको ध्यान रखना है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान है। तो यहाँ पे 2 निवेश अभी हमने क्या लिए, ए और बी लिए। निर्गत हमारे पास एक है वाई। अब इसका जब आप बुलियन व्यंजक आपको पूछा जाए कि क्योंकि ये भी जो है जॉर्ज बूले ने इसका व्यंजक दिया था, तो आपने जाना है इसको जो है जॉर्ज बूले के हिसाब से बुलियन व्यंजक जब आप करेंगे इसका, तो आपकी बार जो है y इज इक्वल टू क्या करना है, a डॉट बी। यहाँ पे आप देख लो मैंने यहाँ पे लिखा y बराबर a डॉट बी। एंड गेट के लिए आपने डॉट लगाना है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, a एंड b पढ़ना आपने इसको इस तरीके से, y इज इक्वल टू a एंड b, y बराबर a डॉट b। तो ये हमारे पास एंड गेट का बुलियन व्यंजक आएगा। यहाँ तक आप क्लियर हो पा रहे होंगे। तो 0 0 का 0 होगा, 0 1 का 0 होगा, 1 0 का 0 होगा, 1 1 का 1 होगा। तो यहाँ तक आप क्लियर कर पा रहे हैं, बुलियन व्यंजक आपने समझ लिया। उसके बाद हम इसका जो है लॉजिक चिन्ह देख लें, लॉजिक सिंबल क्या होता है एंड गेट का, उसका जो है आपने सिंबल बनाना है। तो उसको भी आप जल्दी से समझ लें, इसका सिंबल किस तरीके से बनाए, ये तो आपको याद करना पड़ेगा वो चौकी किस तरीके से सिंबल बनाना है। यहाँ पे आपने खींचना है एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी खींचनी है एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी खींचने की स्ट्रेट लाइन, जैसे हम आयत बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आगे से आपने करना है कर्व, ठीक है बच्चों। आगे से आपने क्या खींचना है, एक कर्व खींचना है यहाँ से इस तरीके से। और यहाँ पे दिखा देना आपने 2 निवेश ए एंड बी, और यहाँ पे दिखा देना आपने एक निर्गत y इज इक्वल टू a डॉट बी, और यहाँ पे लिख देना आपने एंड गेट। तो ये बन गया आपका एंड गेट का लॉजिक चिन्ह, और ये हो गई आपकी ट्रूथ टेबल। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, यहाँ तक आपको याद कर लेना है किस तरीके से गेट बनते हैं। उसके बाद अगला गेट आता है हमारे पास नॉट गेट। अगला गेट है हमारे पास नॉट गेट। इस गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, इन्वर्ट गेट। ये हमारे पास इन्वर्ट कर देता है, यानी जो है हाई वोल्टेज को लो कर देगा या लो वोल्टेज को हाई कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास नॉट गेट के लिए आपने बताना है, इसमें इसमें जो होता है एक ही निवेश होता है। इसकी जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, एक ही निवेश होता है, एक ही क्या होता है, निर्गत होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नॉट गेट एक ऐसा है जिसमें एक ही निवेश होगा और एक ही निर्गत होगा, यानी या तो ए ही होगा या तो बी होगा, दोनों में से एक ही लेना है। यानी अब स्विच भी आप समझ पा रहे होंगे, एक ही स्विच होगा। क्लियर हो रहा है? तो इसका देख लें डायग्राम, इस तरीके का होता है इसका डायग्राम। प्लस माइनस बैटरी जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपने जो है इसके बल्ब के समांतर क्रम में एक स्विच लगा देना है। ये वाला स्विच है। इसकी अब जो है जब आप स्विच का दिखाएंगे तो स्विच में 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। एक ही स्विच है, एक ही स्विच में एक ही कंडीशन आएगी, ऑफ और ऑन। अब यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या होता है इसमें, याद भी कर सकते हैं आपको। जब ये स्विच ऑफ होगा, यहाँ पे स्विच हट जाएगा तो करंट सीधे सीधे बल्ब में चली जाएगी। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से आई करंट, और यहाँ से जो है सीधे इस बल्ब में, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब यहाँ पे बल्ब स्विच ऑफ होगा, जिस समय स्विच ऑफ होगा बल्ब ऑन होगा, तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे हम इसको टच करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है स्विच का रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें करंट फ्लो ज्यादा करेगी। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ये जो है क्या करता है, ये सारी की सारी करंट इसमें जाती है। कुछ ही करंट इसमें से जाएगी, दूसरे वाले में से भी जाएगी, ऐसा नहीं कि इसमें से नहीं जाएगी, लेकिन बहुत कम होगी, बहुत, यानी हमारे 99% होगा तो उसमें बहुत ही कम 1% करीब करंट जाएगी। तो ये जो है इसको ऑफ, यहाँ पे से करंट जाएगी तो इस बल्ब में करंट नहीं जाएगी, तो उस समय क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। जैसे स्विच ऑन करेंगे उस समय बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है इसको, इन्वर्ट
गेट, ये हमारा इन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही वो आता है स्विच, और जिसको हमने यहाँ पे इस तरीके से, अब आप समझ पा रहे होंगे। इसका ट्रूथ टेबल बनाया जल्दी से। ये इसकी ट्रूथ टेबल है, ए और बी नहीं है इसमें, ध्यान रहे एक ही आएगा, निवेश हमने एक ही दिखाया इसमें ए। अब यहाँ पे जो है ऑफ होगा तो 0 हो जाएगा और ऑन होगा तो 1 हो जाएगा। तो 0 का क्या हो रहा है ऑन, 0 का 1 हो रहा है और 1 का 0 हो रहा है ऑफ, समझ पा रहे हो। और इसको हमने वाई के ऊपर ए बार बार का चिन्ह लगाते इसके ऊपर, ये हमारा इन्वर्टर गेट होता है। यानी लो वाले को हाई कर दिया उन्हें, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, इन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, नॉट गेट को। यहाँ पे आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। इसका जो है, इसका जो सिंबल आप देख लें, नॉट गेट का जो लॉजिक चिन्ह है उसको किस तरीके से आपने बनाना है नॉट गेट को। यहाँ पर हमारे पास नॉट गेट का सिंबल इस तरीके से आपने बनाना है। इसके लिए बनता है एक त्रिभुज, इस तरीके से उल्टा त्रिभुज आपने बनाना है, ये वाला त्रिभुज बनेगा। और यहाँ से हमारे पास, मैंने बताया इसमें क्या होता है, दो निवेश नहीं होंगे, इसमें एक ही निवेश है, तो यहाँ से एक ही निवेश आएगा, ये वाला निवेश आया ए। और यहाँ पर आपने जो है क्या करना है, इसकी चोंच पर एक बुलबुला जैसे गोला जैसे बना देना है, और ये जो है आगे जाके यहाँ पर हो जाएगा ये निर्गत वाई, और y इक्वल टू क्या लिख देना है ए बार। तो इस तरीके से इसको जो है इस पे क्या लिख देंगे आप नॉट गेट। तो ये नॉट गेट का सिंबल हो जाएगा। इस तरीके से हमने लॉजिक चिन्ह बनाना है, एक ही निवेश है और एक ही निर्गत है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज के आगे एक गोली जरूर आपने, बुलबुला जिसको हम कहते हैं, इस तरीके से आपने लगा देना है, गोला सर्कल टाइप का छोटा। ये इस तरीके से जो है नॉट गेट आ गया। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए आप शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट, इसके नाम से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नैंड गेट जो है ये हमारे सार्वत्रिक गेट होते हैं, और ये जो संयोजन से बनते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे एन और प्लस एंड, इस तरीके से आप कह लेंगे एन प्लस एंड, ये दो गेट हो सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप, मैं समझा रहा हूँ आपको सिर्फ। तो एन से एन का मतलब होता है, लेकिन आपने जो है एन का मतलब क्या होता है इसमें, एन का मतलब होता है नॉट, और एंड तो है ही। तो ये दो गेटों से बनता है एंड और नॉट, एंड और नॉट गेट। तो आपको जैसे नैंड गेट का आता, तो आपने बताना है कि दो गेटों से बनता है, कौन कौन से, एंड और नॉट। तो मैं एंड क्यों बोल रहा हूँ बार बार, नॉट आप बाद में क्यों बोल रहा हूँ। अब आपको इसको ध्यान रखना है कि पहले आपने एंड गेट लगाना है या नॉट गेट लगाना है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे एंड गेट क्यों लगाना है, तो यहाँ पे हमने बताया क्या होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, दो निवेश होते हैं। अगर हम नोट पहले लगा देंगे तो नॉट में तो एक ही निवेश होता है, तो दो निवेश होते हैं, और निर्गत क्या होगा, हमेशा एक ही होगा, निर्गत क्या होगा, एक ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो बूलियन व्यंजक अभी हम देखेंगे इसका, तो बूलियन व्यंजक हमारे पास नैंड गेट का जो आता है, यहाँ पे आपने जो है वाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको, बूलियन व्यंजक जब आप लिखेंगे इसका, तो y बराबर लिखेंगे ए, एंड गेट यहाँ पे लगाओ तो a डॉट बी, और नॉट भी लगा तो उसके ऊपर आपने बार लगा देना है। ये इसका बूलियन व्यंजक है। क्लियर हो रहा है। बूलियन व्यंजक हमने किस तरीके से दिखाया, इसका बूलियन व्यंजक आपने दिखाना y बराबर a डॉट बी, और ऊपर बार, बार का मतलब क्या होता है इसका, नॉट गेट। एंड हमने एंड भी जोड़ दिया, नॉट भी जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियर समझ पा रहे हैं इसको। चलिए इसका लॉजिक चिन्ह हम देख लें। नैंड गेट का दो प्रकार से मैं इसका लॉजिक चिन्ह बनाऊंगा, आपने जो है देखना किस तरीके से, आप दोनों में आपको नंबर मिल सकते हैं। तो मैंने बताया पहले आपने कौन सा गेट लगाना है, एंड गेट। एंड गेट किस तरीके से लगेगा, आपको एंड गेट का सिंबल आना चाहिए, ये हो गया एंड गेट। यहाँ पे हमारे पास हमारे होंगे दो निवेश, ये हो गया एंड गेट। यहाँ से जाएगा आगे निर्गत एक, आगे फिर आपने कौन सा गेट कनेक्ट कर देना है, नॉट गेट। गुड, ये हो गया हमारे पास नॉट गेट। और तब यहाँ पे y बराबर क्या लिख देना आपने, a डॉट b के ऊपर बार, ये दो इस तरीके से ये हमारे पास नॉट गेट हो गया। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके का डायग्राम आपका बनेगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से। और इसको कई बार इस तरीके से भी दे देता पेपर में, इसको पहचानना है आपने, और तब आपने लिखना है इसको पहचान के कि ये कौन सा गेट है, और इसकी जो है सत्यता सारणी भी दी जाएगी। हम इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है इस तरीके का दे देगा। अब देखो ये वाला गेट भी जो है नैंड गेट का ही सिंबल है, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे नैंड गेट, NAND। आप ये वाला बना लीजिए, ये वाला बना लीजिए, दोनों में आपको नंबर मिलेंगे। तो इसका लॉजिक चिन्ह इस तरीके से, कई बार इसी तरीके से आता है पेपर में, ये वाला चिन्ह आ जाएगा, बोलेगा पहचानिए इसको। तो एंड के आगे ये अगर गोली लग गई, नैंड यहाँ पे आप देखो बुलबुला जैसे टाइप का है, ये गोल जो हम दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे नहीं लगी हुई है लेकिन यहाँ पर लगी हुई है, अगर ये लग गया तो ये नैंड गेट हो जाएगा। नॉट का जो ये नॉट का जो गोली जो है या बुलबुला जो है आगे यहाँ पर आ जाता है, तो ये नैंड गेट बन जाता है। तब यहाँ पे आप y बराबर a डॉट b के ऊपर बार कर लेंगे। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आप नैंड गेट समझ पाए किस तरीके से। चलो जल्दी से इसकी ट्रूथ टेबल समझ ले। अब हमने ट्रूथ टेबल बतानी है,
और एंड ये याद रखना आपको। अब यहाँ मैं देखूंगा आपको कितना याद है, अभी तो हमने पढ़ाया जो उसका टेस्ट भी यहाँ पे करेंगे। तो आप देखो पहले हमने क्या लिखना है 0 0, फिर क्या लिखना है 0 1, गुड, फिर क्या लिखना है 1 0 1 1। अब याद करो यहाँ पे हमने जो है क्या लगाया, पहले एंड गेट है, एंड गेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो निर्गत होगा यहाँ पर मैं क्या करूंगा वाई डैश, यहाँ पे क्या करूंगा निर्गत वाई डैश। तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा ए एंड बी, यहाँ पे आप देखोगे वाई डैश बराबर ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए डॉट बी, वाई डैश मैंने लिया पहले। तो यहाँ पे आपने जो है देखो एंड वाला स्विच वाला ध्यान रखो, स्विच वाला जो एंड दो स्विच थे सामने सामने। तो 0 0 में क्या हो रहा था 0, एंड वाली देख लो। 0 1 का क्या हो रहा था 0, गुड। 1 0 का क्या हो रहा था 0, और 1 1 का क्या हो रहा था 1। जब दोनों स्विच ऑन थे तभी बल्ब जल रहा था। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके आगे लगा दिया नॉट गेट, यहाँ पर हमने लगा दिया उसके आगे नॉट गेट। तो नॉट गेट लगाया, नॉट गेट क्या करेगा उसको इन्वर्ट कर देगा। 0 वाले को जो है ए एंड बी के ऊपर बार का चिन्ह लगा देना है। 0 का क्या हो जाएगा बोलिए 1, गुड। 0 का क्या हो जाएगा इन्वर्ट कर देगा 1, इस 0 का भी क्या हो जाएगा 1, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप इन इसको और इसको भी लिख के और डायरेक्ट इस वाली रो को भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो जाएगा 0 0 का 1 होता है, 0 1 का 1 होता है, लेकिन आप कंफ्यूज जाएंगे। पहले आप एंड गेट वाला देखिए, एंड गेट का ए एंड बी तो याद है ही आपको, और वाई का जो है नॉट लगा दिए। 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। चलिए क्लियर हुआ आप लोगों को, नोट कर लीजिए इसे नैंड गेट। उसके बाद हम अगले गेट की तरफ चलते हैं, नॉर गेट। नॉर गेट जल्दी से बता दीजिए आप, इसे समझ पा रहे होंगे। एन प्लस और, गुड, एन प्लस और, एन हो जाएगा नॉट, और गेट है ये हमारे पास, ये हमारे पास ये वाला तो और गेट हो गया। नॉर और नॉट और मिलके नॉर बनता है, ये क्योंकि सार्वत्रिक गेट है। नॉट और मिलके नॉर गेट बन गया। तो यहाँ पे आप देखोगे नॉट और मिलके नॉर गेट बन गया। तो यहाँ पे आप बताइए आप कौन सा गेट पहले लगेगा, और पहले लगेगा नॉट बाद में लगेगा, गुड। क्योंकि हमारे पास इसमें भी क्या होते हैं दो निवेश होंगे और एक ही निर्गत होगा। तो इसलिए निर्गत एक होगा तो बाद में हमने नॉट गेट को बाद में लगाना, और गेट को पहले लगाना है, ठीक है। तो आप चलिए जल्दी से इसका बूलियन व्यंजक बता दीजिए किस तरीके से होगा, जल्दी से बताइए। y, जल्दी से बता दीजिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी, और गेट लगेगा और इसके ऊपर बार, गुड। y इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी बार, क्लियर हुआ, क्योंकि नॉट गेट बाद में लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसका लॉजिक सिंबल भी देख लें, ये आपको पूछा जाएगा। तो जल्दी से आप जो है बताएंगे इसको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम इसमें, गुड, और गेट लगाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगा दिया हमने और गेट, यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे दो निवेश, ये हो जाएगा ए, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस पे आपने लिखना है और गेट लिख देना है। यहाँ पर हमारे पास वाई डैश होगा और यहाँ पे आपने कर देना है ए प्लस बी। आगे जाके जो है यहाँ पर लगा देना आपने कौन सा गेट, नॉट गेट। यहाँ पे क्या लगा देना है नॉट गेट, और ये हो गया हमारे पास वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर बार। ये इस तरीके से आपने बनाना है। और अगर आपको संचित रूप में, कई बार मैंने बताया दूसरा भी आता है डायग्राम, तो चलिए जल्दी से आप बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका एक दूसरा रूप इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो बार बार हम जब सर्किट में जोड़ेंगे तो इतना बड़ा सर्किट नहीं बनाते हैं बार बार, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में करना होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको करें संक्षिप्त रूप में, अगर आप चित्र बनाएंगे तो यहाँ पर तो होंगे दो निवेश ए और बी, ये हो जाएगा हमारे पास। और सॉरी यहाँ पे हम अब हमने क्या करना है, नॉट की ये जो गोली है यहाँ पर हमारे पास जो ये नॉट वाली गोली होगी ये लग जाएगी और के आगे, यहाँ पर लगा देना आपने। तो ये हो जाएगा नॉर गेट, क्लियर हो रहा है। और यहाँ से आप जो है एक निर्गत y बराबर क्या लिख लेंगे a प्लस बी के ऊपर बार, क्लियर हुआ, ये हो गया नॉर गेट। चलिए यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब इसका जो है ट्रूथ टेबल देख लेते हैं जल्दी से। अब और वाली स्विच वाली कंडीशन याद रखनी है आपने, और की टेबल कैसे बनी थी, वही 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1। चलिए वाई डैश बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, यानी जो है 0 0 का और गेट स्विच वाला ध्यान रखो। जो 0 0 में क्या हो रहा था, बल्ब नहीं जल रहा था। 0 1 में नीचे से करंट फ्लो हो जा रही थी तो बल्ब जल जा रहा था, 1 हो रहा था। 1 0 में भी क्या हो रहा था, बल्ब जल रहा था। 1 1 में भी बल्ब क्या हो रहा था, जल रहा था, गुड। अब इसका जो है इन्वर्ट कर देना है, बार कर देना है। तो 0 का क्या हो जाएगा बोलिए 1, गुड। 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0। ये इसकी ट्रू टेबल बन गई। चलिए हो गया आसानी से नॉर गेट, लगता है आप लोगों को अच्छी से तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये नॉर गेट की जो है सत्यता सारणी आ जाएगी, इस तरीके से आपने बनाना। तो ये नॉर गेट क्लियर हो पाया आपको। तो इस तरीके से या तो आप इस वाले को बना लेंगे या तो ये वाला डायग्राम बना लेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, जो इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, नैंड गेट, हमने बताया कि नैंड गेट हमारा सार्वत्रिक गेट है, और इनसे हम जो है और एंड और नॉट कैसे बना सकते हैं। और एंड और नॉट गेट, नैंड गेट से और एंड और नॉट। तो आपको जो भी पूछेगा नैंड से और बनाना, नैंड से एंड बनाना, नॉट से एंड बनाना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है। और अगर बनाने तो आपको 3 नैंड गेटों की आवश्यकता होगी, और अगर आपको जो है एंड बनाने तो 2 एंड नैंड गेटों की आवश्यकता होगी, और अगर आपको नॉट बनाना तो एक ही नैंड गेट से नॉट गेट भी बन जाएगा। तो ये 3 2 1 ऐसे याद रखना है। और एंड और नॉट सीरियल याद रखिए आप, और एंड और नॉट। तो नैंड गेट जो है हमारे पास 3 नैंड गेट चाहिए, और 2 नैंड गेट चाहिए एंड बनाने के लिए, 1 नैंड गेट चाहिए नॉट गेट बनाने। याद रहेगा 3 2 1, याद रहेगा 3 2 1। तो चलिए देखिए किस तरीके से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, नैंड गेट से और गेट का निर्माण, नैंड गेट से और गेट का निर्माण करने के लिए इसका संयोजन चित्र बनाइए। तो मैंने कहा था कितने नैंड गेट चाहिए इसमें, 3 नैंड गेट चाहिए। तो आपको जो है यहाँ पर जो है सीधे सीधे जो है 3 नैंड गेट आपने लगाने। तो 3 नैंड गेट आपने ध्यान रखना कि नैंड गेट आपने ये इस तरीके से आपने एक नैंड गेट यहाँ पे लगाना है, 3 नैंड गेट आपने जब भी लगाना है तो इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर एक नैंड गेट यहाँ पे लगाना है हमने, अभी नैंड नहीं है, अभी एंड है, यहाँ पे हमने गोली लगा देनी है, और एक नैंड गेट इन दोनों के बीचों बीच में लगा देना है। ये संयोजन चित्र आपको 3 नंबर का कई बार सिर्फ चित्र ही चित्र बनाने के लिए आएगा। अब बूलियन व्यंजक आएगा तब आप बूलियन व्यंजक करेंगे। देखो अब क्या करना है हमने, दो निवेश दिखाने, तो दो निवेश आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप दो यहाँ दिखा दोगे, दो यहाँ दिखा दोगे, 4 हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देना है, ए दोनों तारों को जोड़कर एक ही निवेश दिखाना है आपने यहाँ पे आगे, ये हो जाएगा ए। यहाँ पर भी वैसे करना है, यहाँ से भी आपने दोनों को शॉर्ट सर्किट करके एक ही निवेश को दिखाना है यहाँ पर बी। भाई इतना याद रखना पड़ेगा आपको, ए और बी ये करना है। उसके बाद देखो यहाँ से जो निर्गत होगा हमारे पास एक होगा, यहाँ से भी निर्गत एक होगा। अब यहाँ से इन दोनों को थोड़ा सा तार को बेंड कर लो और यहाँ ले जाओ इसको इस वाले नैंड गेट में। यहाँ पर हमारे पास मैंने बताया कितने नैंड गेट लग रहे हैं, 3 नैंड गेट, ये 3 नैंड गेट है। ठीक है, आपने इस तरीके से दिखाना है। और यहाँ से भी इसको आप सीधे नहीं, इसको ऐसे भी घुमा के इस तरीके से यहाँ ले जाओ, ये यहाँ से। और यहाँ पर जो हमारे पास निर्गत होगा ये y बराबर हमारे पास, अभी मैंने बताया क्या होगा, 3 नैंड गेट लगाने से क्या बन जाएगा, और गेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी। यहाँ पर आपने क्या लिख देना, a प्लस बी। इतना ये संयोजन चित्र आप बना लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हुआ क्या किस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर आपको पूछा जाए इसको जो है, आप जो है इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो अभी निर्धारण कीजिए। तो आपने जो है इसको दिखाना किस तरीके से, देखो यहाँ पर हमारे पास दो ए जा रहा था, तो ए के 2 पॉइंट एक ऊपर भी चला गया और एक नीचे भी हो गया, तो यहाँ से 2 निवेश हो गए ए। ठीक है, अब ये आगे एंड और नॉट लगा हुआ है, एंड और नॉट। तो पहले आप एंड से समझ लो। एंड में जब हमारे पास एंड वाला जब हमने टेबल देखी थी, एंड वाली टेबल आप देखोगे यहाँ पे जैसे इस तरीके से दिखा रखा है, 0 1 1, यानी जो है या तो दोनों ए एक जैसे हो, तो 0 0 में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, और 1 1 में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। सही है, तो यानी ए का ए ही आएगा, ये तो क्लियर हो गया। ए का ए का ए आएगा, यानी 0 0 का 0 ही हो रहा था, 1 1 का 1 हो रहा था, ए का क्या होगा, ए आएगा। और नॉट लगा हुआ था ए के ऊपर, क्या लग जाएगा, बार, ये आ जाएगा ए बार। यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, ए बार। और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसी प्रकार से, यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, ये बी और बी दो निवेश हो जाएंगे, इसका भी क्या हो जाएगा, बी बार। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज्यादा, ए बार और बी बार यहाँ से दो निवेश हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए बार, यहाँ पर आपने जो है इस तरीके से समझना है, ये हो जाएगा यहाँ पर जाके ए बार, एंड गेट है तो डॉट लगेगा, और बी बार, और इसका भी बार। ठीक है, ए बार डॉट बी बार। अब आपको जानना है ये जो है आगे जाके क्या हो जाएगा, आपने क्या कर देना, इसको ए प्लस बी, और बार के ऊपर बार, दो बार कर देंगे, बार के ऊपर बार, और बार के ऊपर बी के ऊपर भी बार के ऊपर बार, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। और ये वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, इसको जो है आप अगर आपको पूछा है तभी आप करें डी मॉर्गन प्रमेय से। ये डी मॉर्गन ने प्रमेय दी थी, तो डी मॉर्गन प्रमेय से आप कह सकते हैं, डी मॉर्गन भी आ जाता है कई बार, तो डी मॉर्गन प्रमेय से ये जो है सीधे सीधे याद कर लीजिए कि ये जो है, अभी एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए बार का बार जब करेंगे हम तो ए हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं आपको, 0 का बार क्या था हमने, क्या होता, 1 हुआ था, और फिर 1 का बार करेंगे तो 0। तो ये देख लो क्या हो रहा है, 0 का बार क्या होता है, 0 ही होता है, समझ रहे हैं। क्योंकि दो बार अगर हम कर देंगे, 0 का बार करेंगे तो एक बार 1 हो जाएगा, फिर 1 का बार करेंगे तो 0, समझ रहे हैं। जब हम उसी का दो बार करेंगे तो बार ए बार का बार ए ही होता है। यहाँ पे ए बार का बार किया हमने तो ए आ गया,
और यहाँ पे हमने बी बार का बार किया तो बी आ गया, तो ए प्लस बी। ये तो आपको याद रखना कि ए प्लस बी होता है, लेकिन ये डी मॉर्गन पर में से यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे नैंड गेट से और गेट बनाना सीखा। अगला हम देख ले नैंड गेट से एंड गेट बनाना। तो नैंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए मैंने कहा था कितने नैंड गेटों की आवश्यकता होगी, गुड, 2 नैंड गेट चाहिए यहाँ पे। तो 2 नैंड गेट आपने जो है किस तरीके से लगाना है, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास इस तरीके से, ये वाला हमारे पास ये आ जाएगा, एक नैंड गेट ये हो गया। अब यहाँ से जो है यहाँ पर भी जो है अब ये हो गया, यहाँ पर एक नैंड गेट हमारे पास ये हो जाएगा, ये नैंड गेट हो गया। गोली लगाना मत छोड़ना, आगे अगर आपने ये गोली लगाना छोड़ दिया तो ये एंड हो जाएगा, तब ये नैंड नहीं रहेगा, ये नैंड गेट है, 2 नैंड गेट है, नैंड गेट, ठीक है। अब ये y बराबर, यहाँ पर हमें y मिलेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। एंड गेट बनना है तो a डॉट b ये आना चाहिए। आप कोई भी ट्रूथ टेबल से उठा के देख लेना तो इस तरीके से बनेंगे आप। अब यहाँ पे जो है 2 नैंड गेट में यहाँ पे तो सीधी सीधे है, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है, a और b आप अलग अलग दिखा लेंगे, यहाँ पर a और b अलग हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से नैंड के कितने होते हैं, 2 निवेश होते हैं, तो यहाँ पे फिर से आपने शॉर्ट सर्किट कर लेना है, यहाँ पर इस तरीके से जरूर कर लेना है। तो ये जो है इतना आप बना लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे नैंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए। तो इस तरीके से आपने इसका संयोजन चित्र बनाना है ए और, यहाँ पे आप देख लो इसका जो है, अगर आपको बुलियन व्यंजक पूछा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड गेट है तो ए एंड बी के ऊपर बार लगेगा, फिर आगे जाके ए एंड बी 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी बार और डॉट ए एंड बी बार। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये ए डॉट ए बार और ये हो जाएगा डॉट बी डॉट बी बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए डॉट ए, तो ए डॉट ए तो ये ए ही आ रहा था, जैसे मैंने बताया था बी डॉट बी आ रहा था। हाँ सॉरी, अभी यहाँ पे कुछ गलती हो गई, यहाँ पे हमने डॉट तो लगा दी लेकिन इसका नॉट गेट, इसके ऊपर बार के ऊपर बार नहीं लगाया। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक बार इसका अलग होगा क्योंकि नॉट नैंड भी है ना, इसमें नॉट भी लगा हुआ है, तो इसके ऊपर बार का बार करेंगे तो 2 बार आएगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का डॉट तो कर लिया था लेकिन बार नहीं लगाया था, तो यहाँ पे आप 2 बार करेंगे तो ये देखो बार से बार फिर ये हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो वाई बराबर क्या हो गया, ए एंड बी, वही चीज यहाँ पे आ गया। तो आप इसको इस तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये भी डी मॉर्गन उससे हो रहा है। तो आगे देखें, उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है नैंड गेट से नॉट गेट का निर्माण। तो नैंड गेट से नॉट गेट का निर्माण ये आसान है, इसमें एक ही बताया था मैंने, एक ही नॉट गेट नैंड गेट की आवश्यकता है। तो एक ही नैंड गेट में आपने जो है क्या बताना है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये नैंड गेट हो गया, यहाँ पे आपने जो है नैंड गेट बना देना है। और यहाँ आगे जो है यहाँ पर हमें जो वाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बार। अब यहाँ पे एक ही दिखाना आपने, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है इस तरीके से दिखाना है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आपने ए दिखा देना है, क्योंकि एक ही निवेश होगा, इसमें एक निवेश करेंगे, आगे जाके 2 हो जाएंगे लेकिन एक ही निवेश होगा। तो यहाँ पे ए हमने दिखाया। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर हमारा नॉट गेट बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो ए ए, तो यहाँ पे ए 2 हो जाएंगे उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ क्या आ रहा है, ए बार, देखो यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट वाले डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पे ए बार आ गया, तो सीधे सीधे ए बार आ जाएगा, वाई बराबर ए बार। तो ये एक नैंड गेट भी जो है एक नॉट गेट की तरफ काम करता है, अगर हमारा एक ही निवेश है, उसमें एक जैसे निवेश लगा रखा हमने ए एंड ए। तो आप देखो चाहे 0 0 ले लो, 0 एंड 0 लोगे तो 0 ही होता है, और जब आप उसका बार करोगे तो ये जो है 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से वाई बार आ जाएगा, उसका एंड गेट आ जाएगा, तो एंड सॉरी नॉट गेट आ जाएगा। तो नैंड गेट से नॉट गेट बनाने के लिए आपने एक नैंड गेट की आवश्यकता होगी, इस तरीके से आपने लिखना है। चलिए जल्दी से अब नॉर गेट को देख लेते हैं। अब जो है थोड़ा सा लास्ट रह गया इसमें, नॉर गेट से भी पूछा जा सकता है कि आप जो है तीनों गेटों को किस तरीके से बनाएंगे, और एंड और नॉट। तो जैसे 3 2 1 मैंने उसमें बताया था, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, पहले वाले में होते हैं 2, एंड गेट बनाने के लिए होते हैं 3 और नॉट के लिए 1। तो लास्ट नॉट वाला तो सेम ही है, लेकिन और एंड में चेंज हो गया, 2 3 हो गया, ये ध्यान रखना। 3 वाला 2 हो गया, 2 वाला 3 हो गया। चलिए 2 और 3 याद रखना आपने। अब चलो शुरू करते हैं नॉर गेट से और गेट बनाना। तो नॉर गेट से और गेट बनाने के लिए मैंने कहा था कितने चाहिए, 2। चलिए जल्दी से 2 बना लेते हैं फटाफट, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब की बार हमने बनाने हैं नॉर गेट। नॉर गेट के आगे लगेगी और के आगे लगेगी गोली, नॉर हो जाएगा, 2 लगने, तो सेम टू सेम आपने 2 आमने सामने बना देने हैं, और तब ये बन जाएगा y बराबर a प्लस बी। अब आप जो है यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास जो है 2 निवेश हम सीधे सीधे दिखा सकते हैं, सीधे सीधे हमारे पास 2 निवेश हो जाएंगे a एंड b। और यहाँ से जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, बोलो एक ले जाएंगे आगे, नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करेंगे इस तरीके से, और ये आ जाएगा हमारे पास
नॉर गेट। इस तरीके से आपने इसको बनाना है। तो ये लॉजिक चिन्ह हमारा इस तरीके से नॉर गेट का संयोजन चित्र आता है सिर्फ बनाने के लिए। तो ये संयोजन चित्र आपने बना दिया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको त्रिभुज वगैरह नहीं बनाना है, इसी तरीके से बनाना है जैसे यहाँ पे डायग्राम बना। क्लियर हो रहा है जी? इसको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। वाई बराबर ए एंड ए प्लस ए और बी। तो ये नैंड गेट, नॉर गेट से और गेट बनाने के लिए दो नॉर गेटों की आवश्यकता होगी और आपको इसका संयोजन चित्र इस तरीके से बनाना है। चलो दूसरा देख लेते हैं। नॉर गेट से एंड गेट बनाने के लिए तो जल्दी से आप बताइए, जो है इसमें हमने बताया था कितने नॉर गेट से एंड गेट बनाने के लिए कितने चाहिए, 3। अब जो है फटाफट आप जो है 3 नॉर गेट बनाइए। किस तरीके से बनाने हैं, एक नॉर गेट बनेगा यहाँ पर, एक उसी के नीचे बनाना है और एक इन दोनों के बीच में बनाना है। गोली लगाना मत भूलना भैया, नंबर कट जाएंगे, ठीक है? नहीं तो 0 अंडा इसी तरीके से दे देगा। आप अगर इसको भूल जाएंगे तो वो नहीं भूलने वाला, तो 0 लगा देंगे आपके आगे। तो इसलिए जो है ध्यान रखना आपने, ये छोड़ना नहीं है। ये हमारे पास हो गया नॉर गेट, ये भी हो गया नॉर गेट, ये भी हो गया नॉर गेट। 3 नॉर गेट हम लगाएंगे। यहाँ से हमने लेना है एक ही निवेश लेना है एक बार, ये ध्यान रखना है। ये हो जाएगा ए, यहाँ पर भी हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये भी हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा बी। यहाँ से लेना हमने, इसको नीचे लाना है। यहाँ से तो 2 निवेश सीधे सीधे है, ठीक है? यहाँ से भी आप इसको ले जाओगे इस तरीके से, और लेकिन आगे जो है निर्गत हमारे पास एक ही हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये हमें मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप समझ लेंगे किस तरीके से। तो ये भी जो है आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये डी मॉर्गन पर में से लगाएंगे तो उसको भी आप कैलकुलेट कर। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं। नॉर गेट से नॉट गेट का निर्माण। नॉर गेट से नॉट गेट का निर्माण करने के लिए आपने एक नैन गेट, मैंने कहा था कितने नॉर गेट की आवश्यकता होगी, एक ही नॉर गेट की आवश्यकता होगी। एक ही नॉर गेट लगाना आपने, तो एक ही नॉर गेट से हमारे पास, जैसे हमने बताया था, यहाँ पर एक नॉर गेट के आगे आप इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास निर्गत हो जाएगा y बराबर ए बार, क्योंकि बार ही हमें प्राप्त होगा क्योंकि नॉट गेट है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ए बार। तो यहाँ पे आपने जाना है एक ही निवेश लगाना, तो फिर इस तरीके से कर लेना आपने। यहाँ पर आप कर लेंगे ए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए ए हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे ए प्लस ए, आप देख लो, यानी अगर आप 0 प्लस 0 यानी 0 और 0, तो 0 और 0 और वाले में क्या हो रहा था, 0 और 0 का 0 ही हो रहा था, और 1 और 1, 1 और 1 का क्या हो रहा था, 1 ही हो रहा था, ठीक है? और तब हम क्या करेंगे, इसका जो है तो यानी 0 ए और ए का ए ही आएगा। ये भी ध्यान रखना आपने, ए और ए का क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। नॉट लगाओ तो इसके ऊपर बार आ जाएगा। देखो वाई के ऊपर ए बार, देखो इससे भी वही आ रहा है, सेम वही आ रहा है। तो वाई बराबर ए बार। तो ये नॉर गेट का संयोजन चित्र आ जाता है। तो इस प्रकार से आपने आज जो है नैंड गेट से और गेट, एंड गेट और नॉट गेट बनाना सीखा। नॉर गेट से भी और गेट, एंड गेट और नॉट गेट बनाना सीखा। नैंड गेट और गेट के बारे में सीधा, वीडियो थोड़ा लंबी हुई क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोगों को क्लियर करना जरूरी था। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, हमें आशा करते हैं आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।